हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ओके, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 10th क्लास का चला हुआ था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें हमने जो पढ़ा था अभी तक वो रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अलग अलग उसके फिनोमिनाज पढ़े थे। अब हम उनसे रिलेटेड पढ़ते हैं जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो जो लेंसेज हैं उनके थ्रू आपका किस तरह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जो लाइट का। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं आज। तो आपने कई बार एक पामिस्ट देखा होगा, यानी कि जो हस्तरेखा देखने वाले जो यानी होते हैं, जो तांत्रिक वगैरह आपने देखे होंगे वो। ठीक है, तो उनके हाथ में आपको इस तरह का एक ग्लास मिलता है, स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर क्या होता है, एक आपका ग्लास होता है जो। ठीक है, तो वो हस्तरेखाएं देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने घड़ी साज को देखा होगा, तो घड़ी साज जो मतलब कि जो आपका एक वॉच मेकर है जो। ठीक है, तो घड़ी साज जिसको बोलते हैं, तो उसके पास भी एक आपने देखा आंख के आगे लगाता है वो एक। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर भी लेंस होता है। तो इस तरह से वो लेंसों का यूज करते हैं। तो वो कैसे यूज करते हैं, किस तरह से वो, तो वो छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो। ठीक है, उनको बड़ा करके देखने के लिए घड़ी साज जो उस लेंस का यूज करता है। अब लेंस है जो ये बहुत सी जगहों पर आपके यूज किए जाते हैं। अगर मैं लेंसेज की बात करता हूं तो वो आपके सबसे पहले तो आता है आपका कि स्पेक्चल्स के अंदर आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्पेक्चल के अंदर यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम इनको कैमराज के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, कैमरा के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिल्म प्रोजेक्टर के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, और मैनी ऑप्टिकल डिवाइसेस जो होते हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जो, उनके अंदर भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूजेज ऑफ स्पेरिकल लेंसेज हो। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इनका प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या सिद्धांत होता है इनका, तो ये क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि ये आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन पर आपके आधारित होते हैं। ठीक है, बेस्ड होते हैं। तो ये क्या है, इनका प्रिंसिपल है। उसके बाद आता है कि दो टाइप के लेंसेज है जो, लेंस है जो वो क्या होता है, लेंस। लेंस आपका क्या होता है, ये एक ग्लास का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, यानी कि एक पारदर्शी ग्लास का टुकड़ा होता है, बाउंडेड विद टू स्पेरिकल सरफेसेज, जो आपका दो स्पेरिकल सरफेसेज से क्या होता है, बाउंड होता है। मतलब जैसे कोई भी कांच का टुकड़ा ट्रांसपेरेंट हम ले देते हैं ऐसे, तो दो स्पेरिकल सरफेसेज तो इस तरह से, या दो स्पेरिकल सरफेसेज से इस तरह से वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो सरफेसेस किस तरह से बाउंडेड होते हैं, उनसे कौन सा एज है, जो मिड पॉइंट है जो, वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपके तो उसके बेस पर ही लेंस के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होते हैं। लेंस है जो हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं मेनली, जो स्पेरिकल लेंस है जो हमारे, तो वो कौन कौन से, देखिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ लेंसेज, दो टाइप के होते हैं जी आपके मेनली। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है इसको हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, और जो कनकेव लेंस होता है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, तो दो तरह के आपके लेंस होते हैं। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके दोनों सरफेसेज है जो इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कि जो उनके एज पॉइंट्स हैं जो, वो आपके क्या होते हैं, थिनर होते हैं, जबकि उनके जो आपका सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है, थिकर होता है। तो इस तरह से सरफेसेज आपके बाउंड होते हैं कि उनके जो एजेस हैं वो थिन होते हैं, और जो आपका सेंटर है उनका यानी कि बीच में से, वो क्या होते हैं, थिकर होते हैं।
यानी कि जो किनारों पर से पतले और बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आप उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखिए इनको आप क्या बोल सकते हो, कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। कैसे बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इससे आने वाली जो रेज होंगी, इसके पैरेलल आने वाली जो रेज होगी, उनको ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस करेगा। ठीक है, कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, जो इनसे आने, इसके पैरेलल में आने वाली जो रेज होगी, उनको एक पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करेगा, यानी कि कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मिलाएगा। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होगा कि वो एक पॉइंट पर क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा लेंस, कनकेव लेंस। तो ये सिंबल है इसका कन्वर्जिंग लेंस का। ठीक है, आपका कन्वेक्स लेंस का। उसके बाद आता है कनकेव लेंस। तो वो लेंस जिसके क्या होते हैं, जो आपका क्या होता है, एजिज से मोटा होता है और सेंटर से थिन होता है, मतलब कि जो किनारों पर से मोटा होता है, ठीक है, और जो बीच में से क्या होता है, पतला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं, यानी कि उसको ऑप्टल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लेंस है जो ये डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ये कैसे बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पैरेलल रेज आएंगी, वो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट, उनको डाइवर्ज करता है कि हमें ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट पर क्या हो रही हूँ, मीट कर रही हूँ। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या कर रही हूँ, मीट कर रही हूँ। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उनको डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या करती है, एक पॉइंट पर क्या करेंगी, मीट करती हुई प्रतीत होगी। दे सीम्स टू बी डाइवर्जेज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट को डाइवर्ज, उसके मतलब इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, फैला रहा है मतलब। ठीक है, तो अभी इसको अभिसारी बोलते हैं हिंदी में, कन्वर्जिंग को अभिसारी, और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो आपको पूछेगा ये, जब आपका मतलब कि डिफरेंसेस के अंदर आता है ये कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में डिफरेंस बताइए क्या क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर ये आपको आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या उनके अंदर डिफरेंस है जो होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी कि कौन कौन सी डिफरेंट टर्म्स हैं जो आप स्पेरिकल लेंसेज के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे हमने स्पेरिकल मिरर्स के अंदर कुछ डिफरेंट टर्म्स की थी, सेम उसी तरीके से आप स्पेरिकल लेंसेज के अंदर से कुछ डिफरेंट टर्म्स है जो वो यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है जी, वो आती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे उसमें पोल आता था, ऐसे ही सेम यहां पर क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु। ठीक है, तो इसको प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। तो जो मिड पॉइंट हो या सेंटर पॉइंट होता है किसी भी लेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका आपका, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यानी कि प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कन्वेक्स लेंस के लिए लेते हैं, ठीक है, और कनकेव लेंस के लिए लेते हैं, तो इनका जो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर जो पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ फॉर दी बोथ लेंसेज। तो दोनों लेंसेज के लिए ओ के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? A line which passing through center of a lens, which passing through center of a lens or optical center. ठीक है, and perpendicular to the surfaces of lens. ठीक है, both the surfaces of lens and perpendicular to the both the surfaces of lens. तो दोनों ही आपके क्या सरफेसेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके सेंटर में से क्या करती है, पास करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये लाइन है जो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आता है जी थर्ड टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेम वही टर्म चाहिए जो हमने मेजर्स के अंदर पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इनकी थोड़ी डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ ए स्पेरिकल ग्लास स्फीयर हुज स्फीयर लेंस इज पार्ट। ठीक है, यानी कि जो सेंटर होता है स्पेरिकल ग्लास स्फीयर का, ठीक है, तो जिसका क्या होता है भी वो लेंस है जो वो पार्ट होता है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं। यानी कि एक किसी भी गोलीय कांच के गोले का के जो सेंटर होता है, किसी भी कांच के गोले का किसी भी कांच के गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ से इस तरह से इसको पूरा करें तो यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इस तरह से इसको पूरा करें तो यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा, ठीक है, इसी तरह से इस पार्ट को जो पूरा करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा, और इस तरह से इस पार्ट को जो पूरा करेंगे इसका जो सेंटर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि ये बोथ साइड लाइज करता है, दोनों साइड लाई करता है, तो इसलिए इसको आपका अलग नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले को 2f1 और इधर को 2f2, इसको C1 भी बोल सकते हैं, इसको C2 भी बोल सकते हैं। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, 2f1 और 2f2, 2f1 और 2f2 के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। ये दोनों तरफ क्या करता है, आपका लाई करता है, दोनों सरफेसेस के दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, डिस्टेंस होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपका किसकी तरफ किस तक होती है भी, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यानी कि ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से किसके बीच की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की होती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय r। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं भी। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ 4 डेफिनेशन अभी हमने करी हैं, तो कुछ डेफिनेशन और हैं जो आगे करते हैं हम। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो 5th आपकी टर्म आती है इसमें, वो आती है ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, 5th जो टर्म आती है वो आती है प्रिंसिपल फोकस। अब ये दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग से डिफाइन करते हैं हम। फॉर दी कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड फॉर कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के लिए पहले डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से कन्वेक्स लेंस है, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको मान लेते हैं इसका 2f1 और इधर क्या हो जाएगा 2f2, यानी ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, when the rays coming parallel to the principal axis after refraction, they meet at a point on principal axis. They meet at a point on principal axis. That point is known as a principal focus. ठीक है, that point is known as a principal focus for the convex lens. ठीक है, when rays coming parallel to the principal axis of a convex lens after refraction, they meet at a point, which point on the principal axis, that point is known as आपका प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये सरफेस के लिए भी है और इस सरफेस के लिए, तो इधर भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, वो उतनी डिस्टेंस पर होगा ओ से जितनी डिस्टेंस पर ये था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, f1 से डिनोट करते हैं। ये भी क्या है, ये एक्चुअल में क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करती हैं, रेज है जो ये एक्चुअल में मीट करती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा ना, वो क्या होगा, आपका रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है जो क्या होगा, रियल होगा, यानी कि वास्तविक। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है अभी, मुख्य फोकस, मुख्य
फोकस। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए हमने बता दिया कि जो समांतर किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वास्तविक होता है किसके लिए, उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ होता है, इसलिए हमने इसको एक तरफ f1 बोल दिया और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, f2 बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 4D कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, अब हमने क्या किया, एक कनकेव लेंस है जो वो ड्रा किया। ठीक है, उसके बाद यहां से इसके सेंटर से आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो वो गुजारी। तो यहां पर क्या था, 2f1 था और इधर क्या था जी आपका, इसमें 2f2 था। ठीक है, when rays coming parallel to the principal axis after the refraction of light, after the refraction of light, they seems to be meeting at a point. They seems to be meeting at a point. ठीक है, तो इधर आपका क्या बन गया ये, ठीक है, दे सीम टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। ठीक है, तो इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा, तो इसलिए इसको इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे, मतलब कि उत्तल लेंस के लिए जो किरणें, प्रकाश की किरणें समांतर आती है मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस है जो इसका, ठीक है, वो क्या होगा भी, वर्चुअल होगा। वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी होगा। ठीक है, ये तो क्या था, वास्तविक था, और ये क्या हो गया, आभासी हो गया। ये कैसे हो गया, आभासी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। इसी में कर देता हूं मैं, क्योंकि ये डायग्राम तो वही सेम रहेगा। ठीक है, फोकल लेंथ आपका दोनों के लिए सेम ही होती है, मतलब दोनों के लिए डेफिनेशन है जो वो क्या होती है, आपकी कॉमन होती है। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल लेंस क्या होती है, अभी डिस्टेंस होती है जो आपकी किसके बीच की, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। आप इसको इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, वो डिपेंड कर देगा सिचुएशन पे। ठीक है, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी स्मॉल एफ। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये स्मॉल एफ से क्या करवाई जाती है, रिप्रेजेंट करवाई जाती है। तो दोनों के लिए हमने ये फोकल लेंथ है वो डिफाइन कर। उसके बाद लास्ट टर्म जो आती है इसमें, वो आती है अपर्चर। जैसे हमने स्पेरिकल मिरर्स के अंदर पढ़ा था, सेम चीज आपकी स्पेरिकल लेंसेज के अंदर है, वो है अपर्चर। ठीक है, व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर मतलब द्वारक। अभी जब मैंने इस तरीके से आपका एक डायग्राम ड्रा किया था, तो मैंने इसका ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आपका क्या निकाली थी, एक यहां से लाइनिंग है जो वो ली थी। ठीक है, सेम इसी तरह से मैंने क्या किया था, जो आपका कनकेव लेंस था उसके लिए भी मैंने इस तरह से एक लाइनिंग ली थी जो इसके सेंटर से पास हो। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही थी, पास हो रही थी। ठीक है, तो उसको द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल सरफेसेज ऑफ स्पेरिकल लेंसेज। द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल सरफेसेज मतलब कि जो ये स्पेरिकल सरफेस है, इनका जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्पेरिकल सरफेसेज है उनका जो डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर ऐसे ही होगा ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये इधर भी क्या है, ये एक टाइप से डायमीटर है इसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसको द्वारक कहते हैं। यानी कि गोलीय जो सतहें होती हैं, गोलीय जो सतहें होती हैं, उनके गोलीय लेंसों के
गोलीय सतहों को या वक्र सतहों के व्यास को, गोलीय लेंसों के वक्र सतहों के या गोलीय सतहों के व्यास को हम क्या बोलते हैं, आपका द्वारक बोलते हैं, यानी कि अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इनसे रिलेटेड लास्ट आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी। ठीक है, यानी कि टर्म थी। अब इसमें वही उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था कि अगर मैं ये कहूं कि यहां से F1 F2, ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा 2F2, यहां पर क्या हो जाएगा 2F1। तो अगर मैं ये कहूं कि जो प्रिंसिपल आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R और जो फोकल लेंथ है F, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पर वही चीज सेम चीज आएगी जो स्पेरिकल मिरर्स के लिए पड़ी थी कि जो आपकी R होती है, या हम ये कहें कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यानी कि आपका यहां से OF1 इज इक्वल टू क्या होगा, O2F2, O2F1 बाई में 2 है। ठीक है, ये 2F1 एक सिंगल अकेली है इकट्ठी टर्म। ठीक है, तो यानी कि O2F1 बाई में 2, या इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, C1 लिख देता हूँ, तो OC1 बाई में 2। अब OF1 क्या होगा, यहाँ से स्मॉल f होगा, फोकल लेंथ होगी, और OC1 क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई में 2। तो यानी कि यहाँ पर भी वो रिलेशन लगेगा कि जो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, तो यानी कि अगर हम क्या कहें, फोकस दूरी कहें तो वक्रता त्रिज्या की वो क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, या वक्रता त्रिज्या कहें तो वो फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी होती है, डबल होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी वही चीज है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे ने समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं इसके इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहां से हमने जो करवाया हुआ है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, वो कैसे डेफिनेशन, उसके टाइप्स वगैरह तो सभी मतलब कि उसके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।